नमस्ते, जोहार। आप सभी का जुपिटर एजुकेशन 365 में स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और ये जो है आपका पैटर्न एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही बेस्ड है। आपका इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग बिना समय गवाए हुए आगे की तरफ चलते हैं। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? चिंतन या अनुभव, अनुकरण, पुनर्बलन या भाषा। जैसे ही अगर पियाजे का नाम आएगा तो पहले चिंतन आता है। अगर वाइगोत्स्की रहेगा तब भाषा रहेगा, अनुकरण रहेगा तो बंडूरा रहेगा। इतना आप लोग याद रखिएगा। किसने कहा कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलईडी के साथ जन्म लेते हैं? तो जैसे ही एलईडी, इसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, आएगा तो आप लोग नॉम चॉम्स्की का नाम याद कर लीजिए। ये जो कहा था नॉम चॉम्स्की ने ही कहा था। किस व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं इसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ? फीमेन, न्यूमैन, हॉल जिंजर, वाटसन। जैसे ही व्यवहारवाद आएगा, ट्रिक समझ लीजिए, व्यवहारवाद दिखे बस याद रख लीजिए वाटसन। मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, अतः विद्यालय इन्हें उपलब्ध कराता है। अधिक सूचनाएं, उपयोगी अनुभव, अधिक ज्ञान या अधिक शिक्षक। तो अभी जो हम लोग का स्कूल जो चल रहा है, हम लोग यूज़फुल एक्सपीरियंस के थ्रू हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें। तो अधिक सूचनाएं आपका नहीं होगा, अधिक ज्ञान भी नहीं और अधिक शिक्षक भी नहीं। सबसे अच्छा है उपयोगी अनुभव। जितना बच्चे अगर उपयोगी अनुभव गेन कर लेंगे, वो बच्चे का जो दृष्टिकोण चेंज करने में वो हेल्प करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आप लोग ये सब ध्यान देते हुए चलिएगा कि यहाँ पे नहीं पूछा है। नहीं है आत्मविमोह या ऑटिज्म, अभिघातज उत्तर तनाव विकार, प्रमस्तिष्क घाट, न्यून और अवधान सक्रिय विकार। नहीं है तो नहीं है तो न्यून अवधान सक्रिय विकार। यहाँ पे पूछा है कि उदाहरण नहीं है, तो ऑटिज्म विकासात्मक विकार है, अभिघातज उत्तर तनाव विकार भी है, प्रमस्तिष्क घाट भी है। यहाँ पे जो नहीं है वह है न्यून अवधान सक्रियता विकार, जिसमें ध्यान बार बार भटकता है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, गैंग आयु, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो बाल्यावस्था में दूसरों पर निर्भरता ये तो नहीं होता है। ये तो बच्चों एकदम 0 से 2 साल के बच्चों का हो गया। धार्मिकता भी नहीं होता है बाल्यावस्था में और अनुकरण भी नहीं होता है। यहाँ पे सामूहिकता की भावना और गैंग आयु, जैसे कि 6 से 11 साल में हम लोग देखते हैं कि हम लोग गैंग बनाते हैं। हम लोग बाल्यावस्था में यही चलता है। व्यवहार का संवेगात्मक या भावनात्मक पहलू निम्न में से किससे संबंधित होता है? सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो सभी को पता है यहाँ पे संवेग बोल रहा है, भाव बोल रहा है। तो भाव हम लोग का संज्ञानात्मक से नहीं आता है, ठीक है, ना ही क्रियात्मक पक्ष से आता है, ना ही मनोवैज्ञानिक से के थ्रू आता है।
भाव जो आता है वो भावनात्मक पक्ष से आता है, तो इसका सही आंसर 2 होगा। भाषा अवबोधन से संबंध विकार कौन सा है? चालाघात, पठन वैकल्य, वाक संबंध रोग या भाषागत अफेजिया। तो भाषा में जो अवबोधन से संबंधित विकार जो है वो अफेजिया है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? यहाँ प्रगतिशील कक्षा बोल रहे हैं, तो ऑप्शन है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा या अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो प्रगतिशील कक्षा में ये जो योग्यता आधारित समूह का कोई मापदंड, ये सब नेगेटिव वर्ड है। बाधा भी नेगेटिव वर्ड है और ये असफलता ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग प्रगतिशील कक्षा को ना और व्यक्तिगत भिन्नता को हम लोग परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नेगेटिव जो है उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है विशिष्ट व्यक्तिगत, तो विशिष्ट से ये कर दीजिए। बच्चों को समरूप भी नहीं होगा, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत, ये भी नेगेटिव है। तो पहला आंसर सही होगा कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन है शिक्षकों की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से या पुरस्कार के लिए। तो यहाँ पे जो नेगेटिव वर्ड है, शिक्षकों की डांट से बचने के लिए नेगेटिव वर्ड है, दूसरों के सामने अच्छा करने के लिए दबाव में आकर, ये भी नेगेटिव वर्ड है, और पुरस्कार के लिए ये भी नेगेटिव वर्ड है। पॉजिटिव है अपनी रुचि से। एक बच्चे में बेईमानी और चोरी की आदत विकसित हो जाती है। यह बच्चा अन्य बच्चों से जिस दृष्टिकोण से भिन्न है वो है शरीर गठन, प्रतिभा, संवेग या नैतिकता। तो यहाँ पे बेईमानी और चोरी का शारीरिक शरीर का गठन से इससे कोई मतलब नहीं है। प्रतिभा, हम लोग को बेईमानी या चोरी में अपने लोग का प्रतिभा टैलेंट कितना है हम लोग को दिखाना नहीं है कि हमको चोरी में इतना टैलेंट है। यहाँ पे संवेग का भी, ये इमोशंस का से भी कोई लेना देना नहीं है। सबसे मेन है नैतिकता, हम लोग में कैसा नैतिकता है। जुंग या युंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी में समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधन किस श्रेणी में रखे जा सकते हैं? अंतर्मुखी, मध्यमुखी, उभयमुखी या बहिर्मुखी। तो यहाँ पे आप देखिए प्रारूप विज्ञान टाइपोलॉजी में समाज सेवी का भी बात हो रहा है, राजनीतिज्ञ, व्यापार प्रबंधक, इतने सारे चीज़ का बात हो रहा है। तो किस श्रेणी में आएंगे? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अंतर्मुखी नहीं होगा, मध्यमुखी भी नहीं होगा, उभयमुखी भी नहीं होगा, यहाँ पे बहिर्मुखी, मतलब सभी तरह से नॉलेज है।
मित्र अमित की उपलब्धि में निम्न में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मिस्टर अमित की उपलब्धि में निम्न में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शारीरिक बनावट, रुचि, परिवार या उपयुक्त सभी? तो अगर कोई अचीवमेंट होता है उसमें हम लोग को सभी चीज़ चाहिए होता है। हम लोग का फिजिकल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, रुचि इंटरेस्ट भी होना चाहिए, फैमिली का भी सपोर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी का आंसर होगा ऑल ऑफ अबव, सभी सही है। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? जैसे ही आप लोग को ग्लैंड ग्रंथि दिखेगा तो आप लोग याद कर लीजिए ट्रिक ग्रंथि ये होगा कैनन। कुछ कुछ चीज़ है कि आप लोग को थोड़ा सा रट के आप लोग को याद करना पड़ेगा। कौन सा क्रेस्मर के शरीर प्रकार के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? पिकनिक, कोलेरिक, एथलेटिक या एस्थेनिक? तो यहाँ पे जो आंसर होगा कि ये जो कोलेरिक थर्ड नंबर है ये इसका पार्ट नहीं है। बाकी सभी जो तीनों हैं पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, ये सभी क्रेस्मर के शरीर के पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब एक पार्ट है। WH सेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय, लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का ये सिद्धांत कहलाता है प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत, सिलकुल सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत या घटना विज्ञान सिद्धांत? तो इसका जो आंसर होगा वो प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत आएगा। आप लोग को जितना भी ये थ्योरी दिया हुआ है वो थोड़ा आप लोग को याद करना पड़ेगा। आप लोग इस तरह से अगर MCQ में बने रहेंगे तो आप लोग को ये याद हो जाएगा, आप लोग को प्रैक्टिस में हो जाएगा। व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हिप्पोक्रेटस, कैस्मर, सेल्डन या स्पेंजर? तो समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत सोशोलॉजिकल टाइप थ्योरी अगर आप लोग जैसे देखेंगे तो स्पेंजर, ये ट्रिक कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। हम लोग का अगर देखेंगे स्टेट लेवल का तो बहुत सारे जो MCQ आएंगे आप लोग को थ्योरी बेस्ड आएंगे। तो आप लोग को सभी लोगों का मतलब थ्योरी किसने कौन सा दिया है ये आप लोग को पता होना चाहिए। और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, MCQ में बने रहेंगे तो आप लोग का ये आसान हो जाएगा। एक बालक जिसकी आयु 12 वर्ष है तथा उसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, इसका IQ क्या होगा? यहाँ पे जो CA है, CA मतलब हो गया अभी का करेंट एज, और MA मतलब हो गया आपका मानसिक आयु। और IQ का जो फॉर्मूला है कि IQ इक्वल टू होता है कि MA मानसिक आयु बटा वास्तविक रियल एज CA इंटू 100। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो देखेंगे कि अच्छा मैं सॉल्व कर देती हूँ। MA आपका अगर देखेंगे मानसिक आयु 16 है बटा आपका रियल एज 12 है इंटू 100। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर 1 आएगा, 133.33। ये आप लोग का इम्पॉर्टेंट है, आप लोग का एक क्वेश्चन IQ से रहेगा ही रहेगा। स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार G कारक क्या इंगित करता है? सामूहिक बुद्धि, अनुवांशिक बुद्धि,
सामान्य बुद्धि या श्रेणीगत बुद्धि। यहाँ पे स्पेयरमैन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जी हम लोग का सामान्य बुद्धि को इंडिकेट करता है। ठीक है, आज आप लोग का एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट होगा और साथ ही साथ स्कोर देखते चलिए कि आपका कितना सही हो रहा है। और जितने भी जो कॉन्सेप्ट जिसने दिया है उनका बुद्धिजीवी लोगों का नाम याद रखना है आप लोग को, क्योंकि ये सीटेट नहीं है, ये यहाँ पे झारखंड टेट जो होता है ये सब में आप लोग को किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। नमस्ते।